दोस्तों, आज का टाइटल है सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो। दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत करो, सपने देखो, आगे बढ़ो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लड़ जाओ, भिड़ जाओ, अपनी गलतियों से सीखो, हारो, फिर खड़े हो जाओ। ये सब कुछ करो, मगर एक काम ज़िंदगी में कभी मत करना, किसी की बुराई कभी अपनी ज़बान पर मत लाना। क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों की बुराई में आनंद लेने लगता है उस दिन से उसकी अपनी तरक्की रुक जाती है। आप शायद मेरी बात सुनकर हंस दिए होंगे, लेकिन मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि आप जब किसी की बुराई करना शुरू करते हैं तब आपको अपने काम से अतिरिक्त समय चाहिए होता है। तो आप खुद समझ गए होंगे, अगर आप अपने काम को करने के बाद अपने आप को सामने वाले की बुराई करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ता है तो आपकी क्रिएटिविटी पर कितना असर पड़ता है। ध्यान से समझिए, जो लोग सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं उनकी ज़िंदगी में खुद की कोई कहानी नहीं होती। वे उठते बैठते यानी बुराई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अरे वो आदमी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करता। वो लड़की जो ऐसे ही आगे बढ़ गई, पता नहीं क्या क्या किया होगा, उसकी सफलता में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, कभी किसी की बुराई मत कीजिए। लेकिन एक सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वे खुद कुछ नहीं कर पाए, सामने वाले की तरक्की देखकर परेशान हो गए। इसलिए याद रखिए, जो इंसान अपने काम में व्यस्त होता है उसे दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं मिलता। वह अपने काम में कम समय दे रहा है। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम दर्शन और रामदीन था। दोनों किसान थे। एक आदमी हर सुबह खेत में जाता, मेहनत करता, अपनी फसल पर खूब ध्यान देता था। समय पर सिंचाई करना, पानी, खाद सब कुछ समय पर करता था। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया। दूसरा आदमी, जो दूसरा किसान रामदीन था, वो दिन भर चाय की दुकान पर और यहाँ वहाँ बैठकर गपशप करता और कहता उसका खेत इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं दर्शन की तरह हर समय अपने खेत में घुसा नहीं रहता हूँ। मैं जानता हूँ मेहनत नहीं, भाग्य से फसल होती है। ये बोलकर वो अपनी फसल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे कुछ सालों बाद क्या हुआ? एक मेहनत करने वाले और भाग्य के भरोसे बैठने वाले के साथ क्या क्या हो सकता है। पहले किसान दर्शन के पास लहराती फसल थी और दूसरे किसान रामदीन के पास आदमी के पास सिर्फ बातें थी। उसने अपनी फसल को समय ही नहीं दिया था। तो दोस्तों, अगर आप समय नहीं देंगे तो कैसे होगा? कैसे फसल अच्छी होगी? आपका काम कैसे अच्छा होगा? जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो दोस्तों, बुराई करना बहुत आसान है, किसी की मेहनत को छोटा बताना उससे भी आसान है। किसी की सफलता पर शक करना बहुत ही आसान है। उसने कैसे सफलता पाई होगी उसका आकलन करने में ही उसने अपनी सारी क्रिएटिविटी खो देता है बुराई करने वाला। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल है खुद को इतना बेहतर बनाना कि लोग आपकी कहानी सुनें, आपकी बातें करें और आपकी सफलता की चर्चा हर तरफ करें। भाई, वो तो देखो, देखते देखते कितना सफल हो गया, काश हम भी इतना सफल हो पाते। और एक उदाहरण याद आ रहा है दोस्तों। एक ही परिवार के दो भाई दिनेश और राकेश पास पास रहते थे। उन दोनों के बच्चे थे। दिनेश और उसका परिवार अपने लक्ष्य पर फोकस करते थे। उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। दिनेश का बेटा सुनील भी बहुत समझदार था, जो अपने पिता की तरह अपने काम पर फोकस करता था। वो दिन रात अपनी आईएएस की पढ़ाई पर लगा रहता था। जबकि उनके पड़ोस में रहने वाला राकेश और उसका बेटा
राहुल, उसकी पत्नी बस ये देखते रहते थे कि दिनेश और उनका बेटा सुनील क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, जिससे उनको दिनेश और सुनील की बुराई करने का मौका मिले। वो कभी दिनेश और सुनील की बुराई करते रहते थे, जहाँ भी मौका मिलता था वो शुरू हो जाते थे। जब कभी पड़ोसी और रिश्तेदार कहते थे कि तुम्हारा भाई और उसका परिवार तुम्हारे परिवार की हर तरफ बुराई करते रहते हैं, तब दिनेश और सुनील उनकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देते थे। और एक दिन जैसे ही सुनील ने आईएएस क्लियर किया, राकेश और उसका परिवार बहुत चक्के रह गए। ये क्या हो गया? याद रखिए, बुराई करने से आपका कद कभी बड़ा नहीं होता, बल्कि कहते हैं जिसकी आप बुराई करते हैं उसका सम्मान दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ऐसी बुराई करके क्या फ़ायदा? ऐसी बुराई करके क्या फ़ायदा कि आपका ही नुकसान हो और आपका कद दिन ब दिन छोटा होता जाए। जब आप दूसरों की अच्छाई देखकर भी आगे बढ़ते हैं, कभी कभी लोग आपको भी बुरा कहेंगे, आपके बारे में गलत बातें फैलाएंगे। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो आप हल्के हो जाएंगे। भारी रहना है तो सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। उस समय भी आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, जब भी जवाब में बुराई कोई शुरू कर दे तो आप दूसरा रास्ता अपनाइए और अपने वक्त के आने का इंतज़ार करें। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपकी सफलता खुद आपका जवाब होगा। और इतिहास गवाह भी है, दुनिया में जो लोग सच में बड़े बने हैं उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। मतलब चुपचाप रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए, क्योंकि समय सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो आपको परेशान कर रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी बुराई को सुनकर आप अपना दिन खराब करके उस दिन आपको अपने काम और पढ़ाई में मन ना लगे, इसलिए उसकी बुराई वाली बात सुनकर इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की पद्धति का इस्तेमाल करना न भूलें, जो आपको इस परिस्थिति से निकालने में 200% काम करेगा। बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? अगर जवाब हाँ है तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, आप चलते रहिए बिंदास, अपने रास्ते पे चलते रहिए। जीत पर नज़र रखिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो काम करता है, बातें नहीं। तो आज मेरी बात मानकर एक छोटा सा संकल्प लीजिए, दिल से संकल्प लीजिए, दिल से कहिए हम मेहनत करेंगे। क्या? हम मेहनत करेंगे। दिल से कहिए हम सपने देखेंगे। दिल से कहिए हम सपने देखेंगे। दिल से कहिए हम आगे बढ़ेंगे। दिल से कहिए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी हो, मगर किसी की बुराई कभी नहीं करेंगे, किसी की बुराई कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जो इंसान दूसरों की बुराई छोड़ देता है उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। और याद रखिए, कर्म आपकी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ बोलते ही नहीं, चीखते हैं। इसलिए दोस्तों, बोलना कम कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए और ज़िंदगी में सब कुछ कीजिए, मगर भूल कर भी किसी की बुराई मत कीजिए। तो बुराई मत कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।